अच्छा, अभी स्क्रीन पर क्या है आप लोगों का? हेलो हेलो। इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ केमिकल डिवाइस वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ अच्छा, रुको 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 रुको, थोड़ा सा हम लोग कनेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, समझे ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब क्या आया? अब क्या आया? वही सर बैटरी का मैंने हाँ हाँ हाँ, राइट, हाँ। देखो, एक होता है ईएमएफ, एक होता है ईएमएफ। इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? आप इलेक्ट्रोमोटिव लोग तो फोर्स। सब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ, फोर्स। मैं मोटिव इलेक्ट्रोमोटिव हाँ, फोर्स। ईएमएफ, हाँ, ठीक 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 ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये जो अपना सेल या बैटरी जो रहता है ना, उसका पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस मानोगे, जब सर्किट ओपन रहता है, जब सर्किट ओपन रहता है, ये, हेलो, मान लो भैया, अगर हम गलती बताएं तो तुम लोग भी बोलना जो हाँ गलत है या सही है, ऐसा नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं तो सही है, डिस्कशन जी करके सर। चलो। ये दो बैटरी है, सॉरी, नहीं 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 नहीं, एक बैटरी है तो बड़ा बैटरी बना, अगर एक ही बैटरी है तो बड़ा बैटरी बना ले तो वो ज्यादा अच्छा है ना। देखो, एक बहुत बड़ा बैटरी बनाए हम लोग। जी सर। अच्छा, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल बना जी सर। और एक निगेटिव टर्मिनल बना। बना सर। अभी इस दोनों टर्मिनल के बीच में कोई भी कनेक्शन है? नहीं। नहीं है। अभी अगर सिंपली मल्टीमीटर से इस दोनों टर्मिनल के बीच में अगर हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा के, वही उससे जो भी है वोल्टेज को अगर मेजर करें ना, तो अभी जो वोल्टेज से शो होगा ना, इसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। क्या मैं बोलेंगे? ईएमएफ। देखो, इसमें अभी कोई लोड कनेक्ट किए हो? नहीं किए हो। तो क्या बोलता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ ए सेल ऑन ओपन सर्किट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ सेल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। क्या बैटरी का ईएमएफ चेंज होगा? बैटरी का ईएमएफ चेंज नहीं। अब देखो, लेकिन अभी क्या किए, इस बैटरी के साथ ना जो एक्सटर्नल वायर कनेक्ट कर दिए, लो, इस बैटरी के साथ क्या किए हम लोग, एक एक्सटर्नल वायर कनेक्ट करके इसके साथ एक लोड कनेक्ट कर दिए। तो क्या होगा, अभी करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा इस सर्किट से? सर। देखो, एक रेसिस्टेंस दिखा दिए हम, इस मतलब ऊपर में जो एक लोड कनेक्ट कर दिए, यानी कुछ तो रेसिस्टेंस होगा लोड का। जी सर। अब जो ही बैटरी के एक्सटर्नल में दोनों टर्मिनल के बीच में एक हम सर्किट चालू कर दिए, कनेक्ट कर दिए तार, तो अभी इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? हेलो, करेगा सर। अच्छा, जब करंट फ्लो करेगा इस सर्किट से अगर करंट फ्लो करेगा, मान लो आई एम्पियर करंट अगर फ्लो करा, कितना एम्पियर? अच्छा, आई एम्पियर करंट अगर फ्लो किया, तो इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। आईएमपी। तो उस इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण इसका कुछ पोटेंशियल जो है फाइनल, अभी जब करंट लेने लगे तब इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। होगा सर। जी सर। अब आईआर वोल्टेज ड्रॉप आईआर होगा। तो जब लोड कनेक्ट करने से एक्सटर्नल करे में हम तार जोड़ दिए, तो क्या हुआ, इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण उसका वोल्टेज कितना ड्रॉप हो गया? आईआर वोल्टेज ड्रॉप कर गया। तो अभी जब दोनों टर्मिनल के बीच में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मापेंगे, तो हमको
कितना वोल्टेज मिलेगा? E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। आई आर। हाँ, तो इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ? एक था ईएमएफ, जो हम लोग बैटरी के साथ कोई एक्सटर्नल वायर कनेक्ट नहीं किए, सर्किट ओपन है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मापे, करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, तो ये हो गया हमारा टोटल ये जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, ईएमएफ हो गया। और जब लोड कनेक्ट कर दिए, तार कनेक्ट कर दिए, उसे करंट फ्लो किया, उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके माइनस के बाद ही ना टर्मिनल में वोल्टेज मिलेगा काम लाइक। अभी हमको जितना वोल्टेज का काम लेना मिला कितना, वो भैया इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण कुछ खा गया वो वोल्टेज, तो हमको जो टर्मिनल पे जितना वोल्टेज मिलेगा वही हमारे काम का ना, उसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोल। क्लियर हुआ? जी सर। अब ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस जो है ना बैटरी का, बहुत चीज पे निर्भर करता है। हेलो, इंटरनल रेसिस्टेंस जो है ये किस चीज पे, ये जो इलेक्ट्रोड का जो रेसिस्टेंस रहता है ना, कैथोड एनोड, बैटरी का जो टर्मिनल है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब का कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, यही सब मिला के जो है इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। क्या बोले? जो हमारा बैटरी रहता है, उस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, उसमें हम लोग कैथोड यूज करते हैं, उसमें हम लोग एनोड यूज करते हैं, यानी टर्मिनल जो है, ये सब का जो मटेरियल का और ये इलेक्ट्रोलाइट का जो रेसिस्टेंस है, वो तो ऑलरेडी अपोज करेगा करंट के फ्लो को, तो वो सब मिला के जो फाइनल मिला उसको, वो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट ये सब मिला के। क्लियर हुआ? अब ये जो है, ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा बैटरी का, ये निर्भर करेगा जो बैटरी का साइज कितना है। बैटरी का साइज कितना है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस। साथ साथ जो है, जो बैटरी में जो दो प्लेट रहेगा, वो दो प्लेट बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पाथ भी तो उतना लंबा होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन क्या करंट जो एक बैटरी सेल जो करंट डिलीवर करेगा, उस पे इंटरनल रेसिस्टेंस निर्भर करेगा? नहीं करेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? चलो भैया, अभी ग्रुप सेल जो है आप लोग अच्छा, जब सीरीज में सेल रहेगा तो हम लोग का टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर मान लो 50 बैटरी है, सब बैटरी का स्मॉल आर जो है इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो सीरीज में कितना हमको फाइनल वोल्टेज मिलेगा? 50 यार। मान लो 1-1 वोल्ट का बैटरी है, सब 1-1 वोल्ट का 50 बैटरी है, तो टोटल ईएमएफ तो मिलना चाहिए 50 वोल्ट। हाँ सर। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज कितना मिलेगा? सर कम मिलेगा। 50 वोल्ट माइनस 50 इंटू स्मॉल आर। अब आर स्मॉल, नहीं देखो, मान लो 1-1 वोल्ट का सेल है, तो 50 वोल्ट तो उसका ईएमएफ हो गया। लेकिन जब उसमें कनेक्ट करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल के लिए, तो आपको 50 सेल सीरीज में जुटा हुआ है, तो सबका इंटरनल रेसिस्टेंस सीरीज में जुट जाएगा, तो 50 इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो माइनस हो जाएगा ना, यानी टोटल वोल्टेज में से नंबर ऑफ बैटरी इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ वन बैटरी माइनस हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा? टोटल ईएमएफ बाय टेनर प्लस आर। हाँ, मतलब एक्सटर्नल V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है आई आर। अब V बराबर होता है आई आर, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर। तो हमारा जो है, जब सीरीज में अगर बैटरी जोड़ेंगे तो टोटल वोल्टेज क्या होता है? ईएमएफ जुट जाएगा टोटल। ये तो एन आर एन एक एन नंबर ऑफ बैटरी है, ई इसका ईएमएफ है, तो एन ई उसका टोटल वोल्टेज हो जाएगा, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो सभी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस अब प्लस एक्सटर्नल सर्किट में जितना रेसिस्टेंस है इससे डिवाइड हो जाए। अच्छा चलो,
जब when cells are connected in parallel total EMF is equal to EMF of individual cell, यानी हम जब EMF सभी बैटरी को पैरेलल में जोड़ेंगे तो टोटल EMF क्या होगा, बराबर होगा या कि अलग होगा? बराबर होगा। हेलो, अगर हम बैटरी को पैरेलल में जो, हाँ, ये EMF तो बराबर होगा, लेकिन फाइनल इंटरनल रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा? सर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? पैरेलल में कनेक्शन हो गया ना। चलो, तो इससे R by आप, N हो जाएगा। हाँ चलो, ये हो गया। अच्छा, डेंसिटी का नाम सुना है? हेलो, आप लोग डेंसिटी नामक चिड़िया का नाम सुने हैं आप लोग? जी सर, घनत्व। अरे डेंसिटी होता क्या है यार? मास वॉल्यूम। द्रव्यमान बटा आयतन। अरे हाँ भाई मास भाई, जो द्रव्यमान बाय आयतन, तो क्या कौन बोला है? मैं सर, गलत बोल दिएगा सर। नहीं, नाम बोलो, नाम बोलो ना। करण करण? मोहनपुरिया। अरे करण सही बोले आप। देखो, मैं गया था आपका 99 या 2000 में गया था आपका जयपुर। हम 99 या 2000 के आसपास गया था, 2000 में गया था जयपुर आपका, समझे ना? तो जी सर। सबसे चांदपॉल उसका बेहतर, सबसे अच्छा जगह है ना। हाँ। स्टेशन से उतरोगे दाना तरफ, तो वहां से हाँ। कम से कम आधा घंटा 40 मिनट जो है ना, हमारा एग्जामिनेशन सेंटर था, ठीक ना। हाँ। तो वहां से जब बस में आ रहा था, जा रहा था, तो देखा था जितना था ना, हम सोचते थे जो बिहार में ही जो है ना हिंदी मतलब पूरा चलता है, वहां देखा तो सब बच्चा पूरा हिंदी में ही किताब रखे हुए था मैक्सिमम। हाँ सर, ज्यादातर हिंदी में पढ़ते सब। चलो, तो इसलिए द्रव्यमान बटे आयतन ये सब जो है ना, अभी देखो ना क्या होता है ना, हम लोग भी हिंदी में पढ़े थे शुरुआत में, फिर इंटर में आए तो इंग्लिश में पढ़े। हाँ, इंग्लिश पढ़ना लिखना शुरू से आता था, ठीक जी। ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन किताब उताब जो है हम लोग का इंग्लिश में शुरू कब से हुआ? इंटर में। और इंटर में भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद था, तो हम लोग जो है जी सर। हिंदी इंग्लिश दोनों रखे हुए थे, ठीक ना। तो अब जो है ना बहुत सारा चीज जो है ना हिंदी वाला टर्म ना भुला गए हैं, हिंदी वाला टर्म भुला गए हैं, इंग्लिश वाला याद रहता है। हम लोग ऐसा हो गया ना, आधा आधा दोनों याद है, समझ में है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये होता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक ना। और बहुत दिन हो गया पढ़ा लिखा ना, तो इसलिए दिक्कत भी होता है बहुत सारा, ठीक ना, वो हम भूलते बहुत जल्दी है। चलो ठीक है। तो हाँ, तो ये जो डेंसिटी होता है ना, हेलो, ये डेंसिटी, हेलो, देखो ये आपस में बात करते हो ना, यही झंझट है, आपस में जो बात करते हो ना। नरसिंह रावत, मिस्टर नरसिंह रावत, नाम। देखो, यहाँ कुछ डिस्कशन चल रहा है तो थोड़ा सा उसका भी एंजॉय करो नहीं यार, पर दिमाग खाली उसी में रखे तो पढ़ाई में तो थोड़ा होगा, बीच बीच में नहीं होगा तो कैसे होगा। चलो हाँ, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व मतलब मास बटे द्रव्यमान बटे आयतन, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? अपेक्षित घनत्व। पानी की घनत्व। हाँ, एकदम आपेक्षिक घनत्व। ये होता क्या है ये बताओ। जिस मटेरियल का आपेक्षिक घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना पड़ेगा, उसका उसका घनत्व यानी डेंसिटी को पानी के घनत्व से, डेंसिटी से अगर डिवाइड कर दें, तो पानी के, देखो हम लोग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाले ना, पानी के घनत्व के रिस्पेक्ट में इसका कितना घनत्व है, उसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो अपना जो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना, उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व के रिस्पेक्ट में कितना है, यानी इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व को हम लोग पानी के घनत्व से जब भाग दे देते हैं, तो जो वैल्यू निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट कुछ होगा? वो तो घनत्व बटे घनत्व, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं तो होगा। स्पेसिफिक समझ में आया आप लोगों को?
एकदम आसान भाषा में समझो, ठीक ना। अब देखो, जो बैटरी रहता है उसमें रिएक्शन वक्शन पढ़ना है या कि समझना है, ये पहले बोलो यार। रिएक्शन वक्शन तो सबको मालूम होगा, क्या बोलते हो? हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रिएक्शन बाद में पढ़ लेंगे, रिएक्शन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक ना। पहले मतलब समझ लो। तो क्या बोलता है, जो ये हम लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला बैटरी है ना, हेलो, हम लोग का जो बैटरी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, यस सर। इसमें इलेक्ट्रोलाइट Yes, रहता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट रहता है। क्या रहता है? जैसा समझे बढ़िया सर। इलेक्ट्रोलाइट रहता है। ये इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 क्या है? ये उसमें क्या रहता है इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग का? H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड ना। और उस पानी, ये दोनों का घोल रहता है। किसका किसका कितना रेशियो रहेगा बाद में बात करेंगे। तो क्या बोलता है, एक बैटरी को अगर पूरा चार्ज करें, हेलो, एक बैटरी को अगर पूरा चार्ज करें हम लोग, तो बोलता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बोलता है, अगर किसी बैटरी को फुल चार्ज करें तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए? 1.210। 27 डिग्री पे कितना? 1.210। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी बैटरी जब को अगर फुल चार्ज करेंगे, नहीं, फुल चार्ज बैटरी का, फुल चार्ज बैटरी का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए 1.210, इसको हम लोग 1210 बोलते हैं। हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मेजर करते हैं वो हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। किस चीज से मेजर करते हैं? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से हम दिखा देंगे कैसा होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग बैटरी का एसपीजी, बैटरी का एसपीजी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का एसपीजी चेक करते हैं। हेलो, बैटरी का एसपीजी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का एसपीजी हम लोग चेक करते हैं। कितना रहता है? 27 डिग्री पे 1.210। जब कोई बैटरी का एसपीजी यानी बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का एसपीजी अगर 1.150 यानी 1150 आ जाए तो उस बैटरी को हम लोग डिस्चार्ज समझेंगे। क्या समझेंगे? डिस्चार्ज बैटरी समझेंगे, ठीक ना। तो फिर चार्ज करें। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू जो दिया है 1.210, कितना डिग्री पे दिया है? 27 डिग्री। अब अगर लेकिन आप मेजर करने जाओगे तो क्या हर समय 27 डिग्री ही रहेगा? नहीं सर, घट बढ़ सकता है कि नहीं घट बढ़ सकता है? 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सर 0.007 जोड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो दिया है इस डाटा को देखो, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए ना इलेक्ट्रोलाइट का, किसका टेम्परेचर? इलेक्ट्रोलाइट का, तो बैटरी एसपीजी कितना बढ़ेगा मालूम? 1 डिग्री के लिए 0.0007। हेलो, मतलब और अगर 1 डिग्री घटेगा तो हम लोग टोटल में से माइनस कर लेंगे। मान लो 1.210 है 27 डिग्री पे, अभी टेम्परेचर हो गया 26 डिग्री, तो क्या होगा एसपीजी? उसका एसपीजी होगा 1.210 माइनस कितना हो जाएगा? 0.0007। क्लियर हुआ ये चीज? वही अगर 28 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.210 प्लस 0.0007। अब जितना डिग्री घटेगा या जितना डिग्री बढ़ेगा उतना डिग्री, उतना नंबर ऑफ डिग्री इंटू 0.0007 को गुना कर देंगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1.210 में ऐड कर देंगे, टेम्परेचर घट रहा है तो 1.150 में से माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ आप लोग को? क्लियर है सर। सर टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे? टेम्परेचर कैसे चेक करोगे? हम खड़ा होंगे टेम्परेचर थोड़े पता चल जाएगा। अरे भैया उसके लिए थर्मोमीटर रहेगा। क्या रहेगा? ठीक है। थर्मोमीटर वहां रहेगा। आप जब जाइएगा ना जहां भी बैटरी आपका लगा हुआ है, एसपी, एसएसपी, टीएसएस, आरसीसी, सब जगह जो है ना क्या क्या रहेगा, सब जगह देखना एक मल्टीमीटर रखा रहेगा। क्या रहेगा? मल्टीमीटर रखा रहेगा। उसके बाद जो है ना हाइड्रोमीटर रखा रहेगा।
उसके पास जो है ना थर्मोमीटर रखा रहेगा। और इतना ही नहीं, वहाँ एक बैटरी मेंटेनेंस का रजिस्टर भी रहेगा। बैटरी मेंटेनेंस का रजिस्टर भी रहेगा। क्या क्या रहेगा? मल्टीमीटर रहेगा, हाइड्रोमीटर रहेगा, थर्मोमीटर रहेगा, बैटरी मेंटेनेंस का रजिस्टर रहेगा। क्लियर हो गया? अब कैसे कहाँ से लाएंगे, क्लियर हुआ हो? चलो, तो हम लोग बात कर लिए हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बैटरी का किस इक्विपमेंट से हम लोग मेजर करेंगे? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से। हाँ, अच्छा, जब हम लोग बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा चार्जिंग के लिए। यस सर। चार्जिंग के लिए जब इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो वहाँ हीट होता होगा कि नहीं होगा? यानी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा होगा तो उसमें बबल बनता होगा, गैस बनता होगा, है? हाँ सर। तो भैया हम जब जाएंगे एसपीजी चेक करने के लिए तो उसमें वेंट लगा रहता है, खोलेंगे और नाप लेंगे? नहीं, जो नहीं, चार्जिंग कर रहे थे ना उस चार्जिंग को पहले ऑफ कर देंगे, चार्जर को ऑफ कर देंगे, जो बैटरी को जो चार्ज कर रहा है वो बंद हो जाए। उसके बाद बैटरी का जो पूरा रूम है उसको साफ सफाई कर लेंगे। बैटरी के टॉप टर्मिनल, बैटरी का टॉप जो है बॉडी है पूरा साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद बैटरी के ऊपर में एक वेंट रहता है, वेंट हवा निकलने वाला चारों तरफ से, एक वेंट को लग रहा था, उसको खोल लेंगे। उसके बाद बैटरी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। क्यों? चार्जिंग जब बंद किए तो बैटरी ठंडा होगा कि नहीं होगा? बैटरी ठंडा होगा तो उसका इलेक्ट्रोलाइट ठंडा होगा कि नहीं होगा? तो उसको ठंडा होने देंगे, उसमें गैस जितना था निकल जाएगा, जो बबल जो हो रहा था चार्जिंग के कारण वो सब बैठ जाएगा, तब जाके एसपीजी लेंगे। क्लियर हुआ? हेलो? हाँ, हाइड्रोमीटर हम लोग रेप्टेड मेक का यूज करेंगे। 300 mm जो है लेंथ रहता है, 30 सेंटीमीटर जो है लेंथ का हम लोग हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखो 55 बैटरी हम लोग यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं हम लोग? जितना जगह 55 बैटरी हम लोग यूज करते हैं। तो कितना 55 सेल बोलो, 55 बैटरी जो है हम लोग यूज करते हैं। किसमें? एसपी, एसएसपी, टीएसएस में और यूपी आरसीसी में। सबका एम्पियर आवर अलग अलग रहता है। क्लियर हुआ? हेलो? एसपी एसएसपी वाला का 40 एम्पियर आवर रहता है, टीएसएस और आरसीसी में रहता है उसका 200 एम्पियर आवर रहता है। टावर कार का टावर वैगन में बैटरी अलग अलग एम्पियर आवर का रहता है। ठीक ना? तो हम लोग एसपी, एसएसपी, टीएसएस इस सब में जो बैटरी यूज करते हैं ना वो 2 वोल्ट का बैटरी कहलाता है। कितना वोल्ट का बैटरी कहलाता है? 2 वोल्ट का। तब 55 दूना कितना होगा? 110। लेकिन ये टर्म है। तो हमारा जो एक बैटरी रहता है ना, अगर कोई नया बैटरी आया तो उसको हम लोग क्या करते हैं? आया और चार्ज करके लगा दिए। नहीं सर, पहले वोल्ट चेक कितना में? करेंगे। है 2000 आप बोलते थे। एक 110। वोल्टेज उसका सर
सर आवाज नहीं आ रहा। अरे किसी के पास सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रहा है रही भाई। भाई अभी म्यूट है सर अभी। हेलो। वो थोड़ा सा एक फोन आ गया था। हाँ। हेलो। आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ सर आ हाँ रहा हाँ। तो हम लोग कहाँ पर थे? न्यू जो बैटरी को हाँ, तो न्यू बैटरी जब भी लाते हैं ना, तो उसको आदत लगाते हैं, काम करने का आदत। आपको अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना? हेलो, आपको अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना, आदत लगाने के लिए ना। कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसके बैटरी के लिए क्या इंस्ट्रक्शन रहता है? फुल चार्ज करना है। फुल पहले चार्ज फुल करना है, फिर यूज करना है। तो ये जो अपना बैटरी जो रहता है ना, उसको उससे काम लेने से पहले ना उसको क्या करना पड़ता है, उसको आदत पहले सर लगाना होता डिस्चार्ज करते हैं। है। नहीं, वो हाँ बैटरी सर, पहले आया। कहते हो डिस्चार्ज किया जाता है ना। सुनो, बैटरी आया, उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट बना उना के डाल दिए। उसके बाद उस बैटरी को ना 10 एम्पियर आवर रेट से, कितना, 10 एम्पियर आवर रेट से, 10 आवर में, 10 आवर रेट में उसको चार्ज करते हैं। ठीक ना? फिर उस बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, फिर से उस बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर से डिस्चार्ज करते हैं, और थर्ड जो चार्जिंग हुआ उसके बाद उसको सर्विस में लगाते हैं, काम लेते हैं। क्लियर हुआ? हेलो, क्या हुआ? बैटरी को पहले चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे, फिर चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे, और थर्ड में चार्जिंग के बाद जो है इसको सर्विस में लगा देंगे, ऐसा नियम है। चलो ठीक है। तो हम लोग जो, जब हमारा बैटरी जो ये 55 बैटरी रहता है, उसको जब हम लोग सीरीज में जोड़ के जब हमारा फाइनल वोल्टेज चेक करते हैं, तो नया बैटरी जो रहता है नया कंडीशन में, वो फुल कंडीशन में देखा गया है एक सेल में जो है 2.5 से
2.75 वोल्ट तक जो है 2.5 से 2.75 वोल्ट हो सकता है उसके टर्मिनल के बीच में। क्लियर हुआ? और जब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तब उसमें 1.85 वोल्ट सेल 1.85 वोल्ट मिलेगा। क्लियर हुआ? Sulfated plates, lugs corrosion, partial short circuit due to cracked separators and other defects of a lead cell cause a noticeable drop in the terminal voltage with current flowing in the cell। क्या बोलता है? ये तो इतना होना चाहिए, लेकिन समय के साथ या जो आप लोग सीरीज में कनेक्शन जो बैटरी को करेंगे, हेलो, बैटरी को जो सीरीज में कनेक्शन करेंगे उसके लिए जंपर लगेगा कि नहीं लगेगा? एक बैटरी से दूसरे बैटरी के जो सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए जंपर लगेगा कि नहीं लगेगा बीच में कनेक्शन? लगेगा सर। तो वो सब कनेक्शन में अगर देखना ना ग्रीनिश टाइप का सल्फेशन हो जाता है, कोरोजन हरा हरा, वो सब अगर हो जाए, पार्शियल शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये सब बहुत सारा लग में कोरोजन हो जाए, इस सब के बाद जो है वहां पर क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा उस पाथ में? हेलो, हाँ बढ़ तो जाएगा सर। तो तब हम जब अगर टर्मिनल वोल्टेज उस समय नापेंगे तो हमारा क्या वोल्टेज सेम मिलेगा कि कुछ कम मिलेगा? कम मिलेगा। कम मिलेगा। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या बोले थे, कितना बैटरी रहता है हमारे इसमें? 55। 55। देखो 55 बैटरी रहता है। पहले वो पिक्चर ले आते हैं तो फील अलग होगा इन लोग को, तो इन लोग को फील अलग होगा। पहले आने दो। देखो यहाँ ये बैटरी दिखा अजमेर, इसमें कितना रो है बैटरी का? 1 2 3। 2 रो ऊपर में है, 2 रो नीचे में है। हाँ सर। और कितना बैटरी है? देखो एक रो में कितना बैटरी है? 14। 14 बैटरी। किसी एक रो में एक 13 होगा, 14 चौका 56, लेकिन 55 बैटरी रहता है, तो किसी एक रो में 13 होगा, हाँ होगा सर। ना? अच्छा, सर आवाज तो बहुत अब कम क्या आ रही होता है। है? अरे भैया नहीं, ठीक ठाक आवाज हमारा, समझे ना? हाँ हाँ, सही। तो इसमें जो है ना, ये प्रत्येक रो में से ना एक बैटरी को नाम दे देते हैं पायलट सेल। हेलो, एक बैटरी का नाम हम लोग क्या दे देते हैं? सभी रो में से एक बैटरी का नाम क्या दे देते हैं हम लोग? पायलट सेल दे देते हैं। पायलट, हेलो, सभी रो में एक बैटरी को हम लोग पायलट सेल नाम दे देते हैं। होता क्या है इस पायलट सेल के, अच्छा, इस पिक्चर में हम एक एरो मार्क मार रहे हैं, वो क्या चीज है बताइए तो? वही यार एक्सप्लोजन वो अरे सॉरी वेंट प्लग बोलते हैं, वेंट प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी वेंट वेंट प्लग। प्लग। तो बाबू क्या है ये सब? हाँ, तो इस चारों रो में एक एक बैटरी का नाम दे देते हैं हम लोग बैटरी सेल, सॉरी पायलट सेल, उसका उस पर लिख देते हैं पायलट सेल। अच्छा, सबका बैटरी का नंबर भी लिखा रहता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये उडन, अच्छा ये बैटरी रखा हुआ किस पे? उडन स्टैंड पे रखा हुआ है ना? यहाँ वुडन है ये सर। उडन स्टैंड है। अच्छा, उडन स्टैंड है। अच्छा, ये उडन स्टैंड में पेंट किया हुआ है क्या? यस सर। हाँ सर। तो कैसा पेंट है मालूम है? नहीं 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 नहीं, एसिड रिटार्डेंट पेंट है, एसिड रिटार्डेंट पेंट है। क्या होता है इसमें से एसिड वेसिड तो बैटरी पे ये गिरेगा लकड़ी पे तो उसको डैमेज नहीं कर देगा,
तो इसलिए इसको sir. एसिड रिटार्डेंट पेंट, एसिड को भी वो सकता है ऐसा पेंट जो है उस पे लगा दिया गया, इसलिए बोलते हैं एसिड रिटार्डेंट पेंट हो गया। ठीक है, ठीक ना। तो अब जो चारों रो में पायलट सर सेल है, वुडन का ही रखना है, वुडन का बनाना स्टैंड अनिवार्य है क्या? ये लकड़ी, ये तो लोहे का तो रहता है, ईसीआर में देख रहे हैं यहाँ पे। लकड़ी लोहा का नहीं बनाना हाँ चाहिए, मेरे हमारे यहाँ इसलिए भी लोगों का ही है सर। सुनो, लोहा का बनाने से क्या है ना, वो पाथ उसको जो है ना मिल सकता है, ट्रैकिंग हो सकता है, समझे ना। वुडन स्टैंड बेहतर रहता है, ठीक ना। कोई बात नहीं, बनाया तो ठीक ना। अब देखो क्या है, रहता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वुडन ज्यादा बेहतर है। अब देखो क्या है, जो हाँ हम लोग बोले ये 55 सेल है, सभी बैटरी समान रेटिंग का है और सभी बैटरी से समान काम ले रहे हैं, ठीक ना। तो अभी सोचो, ये पायलट सेल यानी चारों रो में जो एक एक सेल को पायलट सेल माने हैं, उसका अगर हम जल्दी जल्दी वोल्टेज और एसपीजी नापते रहें तो ये तो पता चल सकता है इसका कंडीशन ऐसा है, तो और भी सेल का भी कंडीशन ऐसा ही होगा। ये सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हम लोग? Yes, sir. तो ऐसा ही हम लोग सोचते भी हैं फील्ड में, ऐसा भी हम लोग सोचते भी हैं फील्ड में। जो रो में जो है एक एक बैटरी को जो हम लोग पायलट सेल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ दिखेगा। अभी कुछ दिखा है स्क्रीन पे? पायलट सर। सेल दिखा लिखा हुआ? क्या बोलता हाँ है? सर। One of the cells in each row of the battery set should be selected and kept as the pilot cell. A reading should be taken on these cells with sufficient frequency to indicate its state of discharge and charge and serve as a guide to the condition of other. मतलब ये जो हम एक प्रत्येक रो में जो एक सेल को हम पायलट सेल किए, इसी का फ्रीक्वेंटली हम लोग सेल वोल्टेज एसपीसी मापेंगे और इससे पता चलेगा जो और सबका भी यही कंडीशन होगा, ठीक ना। द पायलट सेल व्हेन वंस सेलेक्टेड शुड नॉट बी चेंज्ड। अब किसी बैटरी को अगर हम पायलट सेल के रूप में सेलेक्ट किए हैं तो इसको हम तुरंत जो है चेंज नहीं करेंगे। आज गए तो एक पायलट सेल, अगला बार गए तो दूसरा बैटरी को पायलट सेल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जिस बैटरी को सेल को आप पायलट सेल माने हैं वही पायलट सेल रहेगा जब तक कि वही खराब ना हो गया और उसी को रिप्लेस ना किया गया हो या उसको रिपेयर की जरूरत हो। क्लियर हुआ? अच्छा, जब भी आप लोग बैटरी देखेंगे तो अंदर में आपको इलेक्ट्रोलाइट दिखता है और प्लेट भी दिखता है। हाँ दिखता है। वेंट प्लग को दिखता है। खोलोगे ना, हेलो, वेंट प्लग अर्जुन देखना, वेंट प्लग को जब खोलोगे तो उसमें जो है ना अंदर में प्लेट दिखेगा, समझे ना। तो बोलता है इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, हेलो, इलेक्ट्रोलाइट कितना भरना है हमको उसमें, कितना लेवल तक। तो बोलता है जो हाइट जो है इलेक्ट्रोलाइट का उस सेल में, वो जो प्लेट दिखता है ना उस प्लेट से 12 mm ऊपर होना चाहिए। ये देखो ना, देखा ना, द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द पायलट सेल शुड इनवेरिएबली बी केप्ट एट ए फिक्स्ड पॉइंट से 12 mm above the top of plates by adding distilled water every fortnight if necessary. जरूरत पड़े तो प्रत्येक जो है फोर्टनाइट पे जो है आप लोग उसमें डाल सकते हैं क्या चीज, डिस्टिल वाटर डाल के उसका लेवल हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। कितना mm? प्लेट से कितना mm ऊपर रहेगा? ऊपर 12 mm। अच्छा, एक बात बोलो, हम लोग क्या किए, जब बैटरी का काम लेना था नया कंडीशन में तो बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करके फाइनल लोड में कनेक्ट कर दिए। तो आपका जो एसपी एसएसपी टीएसएस ये सब जितना है सब जगह उससे तो लोड लगातार कनेक्टेड रहेगा, तो बैटरी डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो भैया हम तुमको 100 रुपया दे दें और बोले डेली हम तुमसे 5 रुपया लेंगे, तो कितना देर चलोगे? 20 दिन ही चलोगे ना, उसके बाद आप कहाँ से दोगे हमको? आपसे 5 रुपया अगला दिन मांगेंगे तो देगा?
नहीं मिलेगा ना। लेकिन हाँ, उधर अगर 5 रुपया आप किसी को दे रहे हैं और हम आपको 5 रुपया दें, तो आपको कितना मिला? आपके पास 100 रुपया रह गया ना, 5 रुपया खर्चा हुआ लेकिन 5 रुपया मिल गया, 100 रुपया रहा। अब किसी दिन ऐसा हुआ, हम आपको 5 रुपया डेली नहीं दिए, 100 रुपया है, तो 5-10 दिन 20 दिन तो आप बैकअप में 5-5 रुपया खर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो सेम बैटरी का भी होता है। बैटरी जब एक बार चार्ज कंडीशन में लगा दिया, उससे लोड कनेक्टेड रहता है, तो एम्पियर आवर तो जो है, एम्पियर जितना लोड कनेक्ट करेंगे तो समय उसी के अनुसार घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको काम होगा उस बैटरी से? नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बैटरी लोड से कनेक्टेड रहता है लेकिन हम लोग उसको चार्ज भी करते रहते हैं। उधर कुछ खपत हो रहा है, इधर से हम इसको इनपुट में चार्जिंग भी करते जाते हैं। क्लियर हुआ? तो अब चार्जिंग करें तो भैया कैसे करें? हेलो, चार्जिंग करें तो कैसे करें? तो अभी जो चार्जिंग किया जाता है उसको एक नाम रहता है ट्रिकल चार्जिंग। अभी आपका हेलो, अभी समाप्त हो रहा है, 12:25 में जुटिएगा, 12:25 में जुटिएगा। अभी अगर मीटिंग समाप्त होगा तो 12:25 में जुटिएगा, ठीक है? तो ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है ना, ये देखो लिखा ना, लीड एसिड बैटरीज आर वेरी सेंसिटिव टू ओवर चार्जिंग एज वेल एज ओवर डिस्चार्जिंग, ठीक ना। लीड एसिड बैटरी जो बोलता है, आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत ज्यादा अगर करेंगे तो उसके प्रति वो सेंसिटिव रहता है। इफ ओवर चार्ज द पॉजिटिव प्लेट्स विल सेट देयर एक्टिव मटेरियल क्विकली। अगर बैटरी अगर बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा, ओवर चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव प्लेट से जो है आपका एक्टिव मटेरियल जो है जल्दी जल्दी निकलेगा। A long life for the battery is achievable if the battery is kept floating on a battery charger so that the terminal voltage of each cell is maintained close to 2.15 volt। मतलब बोलता है अगर एक बैटरी को आपका अगर लॉन्ग लाइफ अगर प्राप्त करना है, तो उस बैटरी को जो है लगातार चार्जिंग में लगा के रखना है, जिससे कि उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है 2.15 वोल्ट के आसपास बना रहे। लेकिन अब ये संभव कैसे होगा? तो हमको लगातार चार्जिंग करना पड़ेगा। तो ये कैसे चार्जिंग करेंगे? तो क्या बोलता है, दिस कैन बी अचीव्ड इफ द बैटरी इज केप्ट ऑन ए वेरी लो रेट ऑफ चार्ज, वेरी लो रेट ऑफ चार्ज से 1 मिली एम्पियर आवर पर एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। अब सोचो एक बैटरी जो है, आप एक बैटरी मान लो TSS में लगाए, उसके साथ जो है पर घंटा 10 एम्पियर मान लो लोड ले रहे हैं, और आप चार्ज कर रहे हैं 20 एम्पियर आवर के रेट से, तो बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हेलो, आवाज आ रहा है? हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा। और लोड कनेक्ट है 10 एम्पियर आवर के रेट से, और आप उसको चार्जिंग कर रहे हैं 5 एम्पियर आवर के लोड से, तो क्या होगा? वो डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा सर टाइम। तो जल्दी discharge हो जाएगा। हमको ये बैलेंस बना के रखना पड़ेगा ना, जिससे कि